हेलो एस्पिरेंट्स। कुछ दिन पहले एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ। तो कई सारे स्टूडेंट्स इसमें अपीयर भी हुए होंगे और आई होप आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। एंड इसी एग्ज़ाम में कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अभी अभी मतलब एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जो बहुत इनिशियल लेवल के स्टूडेंट होंगे, जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हुई होगी और वो सिर्फ एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे। और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया होगा और वो अभी एसएससी स्टेनोग्राफर आने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एसएससी ने अभी कुछ दिन पहले ही एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया है एंड उसमें ऐसा है कि वैकेंसी आने वाली है 2025 में। तो आप लोग को अभी से इस तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि लगभग 1 ईयर के बाद हमारा जो 2025 वाला स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम है वो होने वाला है। और अगर आप आज से तैयारी करते हैं तो 1 साल तक के आप बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम का जो हम कट ऑफ का जो सिनेरियो देख रहे हैं, जैसे कि हमने CHSL में देखे, CGL में देखे और MTS में देखे और अभी GD का भी फाइनल कट ऑफ आया है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि जो कट ऑफ का जो ट्रेंड है वो फिर ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कट ऑफ। तो अभी ऐसा हो गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। तो आप जब आज से स्टार्ट करते हैं तो आप 1 साल में 150 से 160 तक के आप स्कोर करने लायक हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। तो आज के वीडियो में हम इसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम 1 साल बाद बहुत अच्छे लेवल पर स्टैंड कर पाए। एंड आप सभी को एसएससी स्टेनोग्राफर का सिलेबस तो पता ही होगा, तो इस वीडियो में हम ओनली स्ट्रैटेजी ही डिस्कस करने वाले हैं। 1 बाय 1 एक सब्जेक्ट की हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से, क्योंकि इंग्लिश सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन कवर करता है स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में। तो इंग्लिश में, और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनका जो ये इंग्लिश सब्जेक्ट है वो बहुत वीक है, वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश 100 मार्क्स की आती है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पूरा एनालाइज करके बताया है कि कितने नंबर का कौन सा पोर्शन आता है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तीन उसमें पोर्शन में डिवाइड करेंगे, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रहेंशन। तो सबसे पहले हम ग्रामर की बात कर लेते हैं। तो ग्रामर को आपको कैसे करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़्यादा अच्छा होगा कि कोई भी टीचर का एक फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर लीजिए। कोई भी जो अच्छे टीचर्स हैं, जैसे कुछ टीचर्स की जो है लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, तो उन टीचर्स में से या फिर कोई भी टीचर का जो फाउंडेशन बैच है वो आप कंप्लीट कर लीजिए। इससे कि आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और ये आई थिंक मस्ट है, क्योंकि मैंने भी अपनी इनिशियल डेज में यही किया था। फाउंडेशन बैच बहुत ही मस्ट होती है। शॉर्टकट के चक्कर में ज़्यादा ना जाए वो, क्योंकि शॉर्टकट में ऐसा होता है कि मे बी और मे बी नॉट वाले में हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपको, क्योंकि बेस्ट स्कोर करना है, तो आप फाउंडेशन बैच कर लीजिए किसी भी टीचर का। रानी मैम का है, नीतू मैम का है, या फिर करियर विल से है, जो भी आप प्रेफर करते हैं जिसमें आपका पूरा कवरेज है, उसका फाउंडेशन बैच कंप्लीट कर लीजिए और उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद आपको एक काम करना है, ये तो आपने कर लिया। अब आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रूल
कुछ इम्पॉर्टेंट रूल का PDF टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि रानी मैम का भी है 60 इम्पॉर्टेंट रूल, और ये नीतू मैम का भी है, उसको आप कर सकते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है, नीतू मैम की एक बुक भी आती है वॉल्यूम 1, तो उसको आप कर सकते हैं। वॉल्यूम 1 को आपको करना ही पड़ेगा, उसको आप 3 से 4 बार तो मिनिमम करिए ही, वॉल्यूम 1 को कंप्लीट कीजिए। उसमें आपके एक टॉपिक अगर आप नाउन टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। आप जैसे ही वॉल्यूम 1 कंप्लीट करते हैं तो आपको जो भी आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा उसका एक क्रक्स मिल जाता है। या फिर अगर फाउंडेशन नहीं करना है तो उसी तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल्स करके आता है, उसको भी आप कर सकते हैं। पर ज़्यादा अच्छा होगा कि आप बुक प्रेफर कर लीजिए। वॉल्यूम 1 आप प्रेफर कर सकते हैं नीतू मैम की, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको फिर अब आपने टॉपिक वाइज एरर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं बुक से, उसके बाद आपको सीधा फिर आना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं जिसमें 3 से 4 साल पहले के क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए आप दो बुक आती है, एक किरण पब्लिकेशन की आती है या फिर पिनैकल की भी आती है, तो इन दोनों में से आप एक भी प्रेफर कर सकते हैं। पिनैकल में ये रहता है कि उसमें थोड़ा शॉर्ट दिया रहता है, मतलब कुछ ही पुराने साल का दिया होता है, और किरण में ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा ईयर्स का कवर किया होता है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, और आपको एक शॉर्ट में चाहिए तो पिनैकल भी बहुत अच्छी बुक है। तो ये दोनों में से आप बुक प्रेफर कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, या फिर जो भी आप बुक प्रेफर करते हैं वो भी कर सकते हैं, बस उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए। अब इससे आपका पूरा ग्रामर अच्छे से कवर हो जाएगा। इसमें जितने क्वेश्चन हैं उसको 2 से 3 बार आपको करना ही है। अब बात आती है हमको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मतलब एरर सॉल्व करने बैठे और बिल्कुल भी नहीं बन रहा है, तो क्या हमारा अच्छे से नहीं हुआ है? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को डाउट होता है, हमने पूरा फाउंडेशन कवर किया, बुक भी 3-4 बार कंप्लीट कर लिया वॉल्यूम 1, उसके बाद भी मिक्स क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं? तो इसके लिए क्या करना है? तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स वाले एरर जो है वो आप सॉल्व करने बैठे हैं, तो आपको बिल्कुल ये सोच के बैठना है कि आपको बिल्कुल नहीं आता है। मतलब कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स कितना भी ग्रामर के रूल रट ले, पर वो आखिर में जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाता है तो उससे उसको दिक्कत आती ही है। क्योंकि ये जो एसएससी का जो सिलेबस है वो ऐसा है कि जितना आप रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उतना आपको क्वेश्चंस बनेंगे, और आप जब पहली बार जो मिक्स क्वेश्चन वाले क्वेश्चन उठाएंगे तो आपसे नहीं बनेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर एक पेज में जैसे 50 एरर के क्वेश्चन है, नहीं बन रहे हैं, आप सोल्यूशन देखिए पीछे, और फिर आपको इतना तो समझ बन गई होगी, इतना आपने फाउंडेशन और जो बुक है उससे किया है, तो आपको जो सोल्यूशन है वो समझ में ज़रूर आना चाहिए। तो उन 50 क्वेश्चन को आपको सबसे पहले देख के करना है पूरा, एक एक चीज़ देखिए कि कैसे वहाँ पे एरर है, क्यों एरर है। हमेशा आपको सिर्फ एरर नहीं ढूंढना है। इनिशियल लेवल वाले स्टूडेंट्स को तो ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ एरर नहीं ढूंढना है, एरर क्यों है ये भी आपको रीज़न भी देखना है। या तो आप एक कॉपी लेके बैठिए और रीज़न लिखिए एक एक क्वेश्चन का कि इस रीज़न से इसमें एरर है। और तो अब एक बार आप ऐसे देख के कर लिए, अब दूसरे दिन आपको क्या करना है, दूसरे दिन सेम एरर को उठाइए, जो सेम 50 क्वेश्चन के जो पेज था उसको फिर से उठाइए और उसको आप सॉल्व किए। आप पिछले दिन किए थे तो आपसे वो तो बिल्कुल बनेगा ही। तो आपको इस तरह से फिर आज बनाएंगे तो आपको फिर वो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपसे बन रहा होगा, भले ही वो आपने प्रीवियस डे रिवाइज हो रहा होगा, फिर भी आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होएगा। ऐसे ऐसे करके आप 3 से 4 बार
आप उसी एरर्स को मतलब आगे बढ़ने से पहले आपको इस तरह से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ना है। मतलब 2 बार तो होना ही चाहिए। एक जो सेट है आपका 50 क्वेश्चंस का, वो 2 बार आपका रिवाइज होते चलना चाहिए। इससे धीरे धीरे क्या होएगा कि आगे के क्वेश्चंस में आपको देख, एक बार जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें बार बार क्वेश्चंस को देखना नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन को देखना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे आपका ऐसे ऑल 50 क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो आपको ये प्रोसेस कई बार करना है, आपको कई बार जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको करना होगा। जैसे कि मैंने अभी तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको लगभग 10 टाइम्स तो कर ही ली हूँ। तो इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो इस तरह से आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भूल जाएंगे कि आपने कितने बार कर लिया है, तो वो बार बार रिपीट होते जाएंगे। और आपको आसान क्वेश्चन को बार बार नहीं करना है। जैसे कि 2 से 3 बार जब आपने जो मिक्स क्वेश्चन है एरर के वो कर लिए हैं, उसके बाद आपको जो 3rd या 4th टाइम आप कर रहे होगे तो आपको टिक कर देना है कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। उसके बाद जब आप करेंगे तो उसको आपको सिर्फ जो टिक वाले क्वेश्चन है उसको ही आपको फिर से करना है। इससे कि आपका जो एरर वाला पोर्शन है, ग्रामर वाला पोर्शन है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर दिक्कत उसी में आती है एरर फाइंडिंग में, तो ये आपका अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद अब इसके साथ ही फिलअप वगैरह तो इसी में कवर हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं वॉकैब के पोर्शन में। वॉकैब के पोर्शन में आपको क्या करना है? वॉकैब के लिए आपको प्रीवियस ईयर जो वॉकैब आए हैं उसको प्रेफर करना है, उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। प्रीवियस ईयर वॉकैब आपको कौन से करना है? जितने भी एसएससी एग्ज़ाम में अभी तक के पूछे गए हैं उसको पूरा करना है आपको। तो इसके लिए एक बुक भी आती है, ब्लैक बुक करके आती है, उसको भी आप कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिया है। तो अगर आप एक बुक से कर रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे कवर हैं, तो ये ब्लैक बुक में तो कवर हैं, बाकी आप दूसरी बुक्स भी देख सकते हैं। बस आपको प्रीवियस ईयर के जो वॉकैब आए हुए हैं एसएससी में वो होना चाहिए उस बुक में। तो उसको आपको फिर से उसको वैसे ही करना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक कंटेंट पे रिलाय कीजिए और उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज कीजिए, और कुछ नहीं करना है आपको। रिवीजन से ही आपका मार्क्स बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो इसी जैसे एक बुक उठाए या फिर एक कोई कंटेंट उठाए, आपको उसको बार बार रिवाइज करना है, इसी से आपका वॉकैब बन जाएगा। अब आ जाते हैं पैसेज वाले सेक्शन में, कॉम्प्रहेंशन वाले सेक्शन में। कॉम्प्रहेंशन वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि आपकी रीडिंग कैसी है। आपको जैसे आप कुछ स्टोरी वगैरह पढ़ते हैं तो आपको कितनी समझ आती है, तो पहले आप देखिए कि आपकी रीडिंग कैसी है। और अगर अच्छी नहीं है तो आप जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, बुक्स की स्टोरीज़ है, उसको पढ़ने से स्टार्ट कीजिए और अपनी रीडिंग इम्प्रूव कीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी रीडिंग हमको ऐसा लगता है कि अच्छी है, पर हम क्या होता है कि जैसे एक लाइन पढ़ रहे हैं तो भूलते जा रहे हैं। तो आपको ऐसी रिटेंशन पावर होना चाहिए कि आपको थोड़ा याद रहे पीछे का। तो ये आपकी रीडिंग से इम्प्रूव होगी। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा वीक है तो आप जो स्कूल की जो इंग्लिश बुक है उसकी स्टोरीज़ पढ़ने से स्टार्ट कीजिए। और आपकी रीडिंग थोड़ी अच्छी खासी है तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, नॉवेल पढ़ सकते हैं, और सबसे पहले आप रीडिंग के लिए यही कीजिए। इसके बाद आपको कॉम्प्रहेंशन के लिए भी फिर से उसी में आना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एसएससी के हैं उसको पूरे को कंप्लीट करना है आपको। कॉम्प्रहेंशन सिर्फ आपका बार बार सॉल्व करने से ही जाएगा। और कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि एक बार किसी कॉम्प्रहेंशन को एक बार सॉल्व कर लिया तो उनको ऐसा लगता है कि फिर सॉल्व नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है। जितने भी कॉम्प्रहेंशन प्रीवियस ईयर बुक में दिए हैं उसको आपको 3 से 4 बार तो बिल्कुल कंप्लीट कर ही लेना है, क्योंकि उसी से ही रिलेटेड आता है
जो एग्ज़ाम होने वाले रहते हैं उसमें उसी से ही लगभग रिलेटेड पूछ लेता है, तो उसको आपको 2 से 3 बार बिल्कुल इस वीडियो को हम यहीं तक के रखते हैं, और आगे की जो 2 अदर सब्जेक्ट बचे हैं उसकी स्ट्रैटेजी हम 2 अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने इंग्लिश की स्ट्रैटेजी डिस्कस की, बाकी की हम दूसरे वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड स्टे ट्यून्ड।